हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल वाईपी स्टडी पॉइंट में। आज मैं आप लोगों के लेकर आया हूं गुप्त साम्राज्य से संबंधित टॉप 35 एमसीक्यू क्वेश्चन जो आने वाले सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग ज़्यादा देर न करते हुए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है, ए समुद्रगुप्त ने, बी चंद्रगुप्त प्रथम ने, सी श्रीगुप्त ने, डी कुमारगुप्त प्रथम ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीगुप्त ने। गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? आपके ऑप्शन हैं, ए श्रीगुप्त, बी घटोत्कच, सी चंद्रगुप्त प्रथम, डी समुद्रगुप्त। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है, गुप्त संवत का प्रारंभ कब हुआ? आपके ऑप्शन है, ए 319 से 320 ईस्वी के बीच, बी 326 ईस्वी में, सी 273 ईस्वी में, डी 250 ईस्वी में। तो देखिए मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 319 से 320 ईस्वी के बीच में गुप्त संवत का प्रारंभ हुआ। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम ने किस राजकुमारी से विवाह किया था? आपके ऑप्शन हैं, ए प्रभावती से, बी कुमार देवी से, सी ध्रुव देवी से, डी अनंत देवी से। तो देखिए मेरे दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम ने कुमार देवी नाम की राजकुमारी से विवाह किया था। चौथे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन है, कुमार देवी किस वंश से संबंधित थी? आपके ऑप्शन हैं, ए नंद वंश, बी मौर्य वंश, सी लिच्छवी वंश, डी शुंग वंश। तो देखिए मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लिच्छवी वंश। कुमार देवी का संबंध लिच्छवी वंश से था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? आपके ऑप्शन हैं, ए कालिदास, बी हरिसेन, सी बाणभट्ट, डी विशाखदत्त। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने की थी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। सातवां क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति किसकी उपलब्धियों का वर्णन करती है? आपके ऑप्शन हैं, ए चंद्रगुप्त प्रथम की, बी समुद्रगुप्त की, सी स्कंदगुप्त की, डी कुमारगुप्त की। तो देखिए मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त की। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन करती है। चलिए हम लोग आठवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन हैं, ए भारत का नेपोलियन, बी भारत का अशोक, सी भारत का सिकंदर, डी भारत का अकबर। तो देखिए मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत का नेपोलियन। समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नौवें क्वेश्चन की ओर। नौवां क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन की उपाधि किस इतिहासकार ने दी? आपके ऑप्शन हैं, वी ए स्मिथ, बी रोमिला थापर, सी आर सी मजूमदार, डी डी कोसाम्बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वी ए स्मिथ। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन की उपाधि वी ए स्मिथ ने दी थी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की बीड़ा बजाते हुए मुद्रा किससे ज्ञात होती है? आपके ऑप्शन हैं, ए शिलालेख से, बी ताम्रपत्र से, सी स्वर्ण मुद्राएं से, डी अभिलेख से। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वर्ण मुद्राएं से। समुद्रगुप्त की बीड़ा बजाते हुए मुद्रा स्वर्ण मुद्राएं से ज्ञात होती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रसिद्ध नाम क्या था? आपके ऑप्शन हैं, ए विक्रमादित्य, बी अशोक, डी देवपाल, डी हर्ष। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रसिद्ध नाम विक्रमादित्य था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस विदेशी शक्ति को हराया? आपके ऑप्शन हैं, ए यूनानी, बी शंक या शंको, सी हूण, डी कुषाण। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शंको को हराया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त काल में चीन से आया प्रसिद्ध यात्री कौन था? गुप्त काल में चीन से आया प्रसिद्ध यात्री कौन था? आपके ऑप्शन है, ए हॉन्सोंग, बी इत्सिंग, सी फयान, डी मेगास्थनीज। तो देखिए मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फयान। फयान गुप्त काल में चीन से आया प्रसिद्ध यात्री था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन है, फयान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो देखिए मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फयान भारत आया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर।
15 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त काल की राजधानी क्या थी? गुप्त काल की राजधानी क्या थी? आपके ऑप्शन है ए पाटलिपुत्र, बी उज्जैन, सी कन्नौज, डी तक्षशिला। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पाटलिपुत्र। गुप्त काल की राजधानी पाटलिपुत्र था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? आपके ऑप्शन है ए समुद्रगुप्त, बी कुमारगुप्त प्रथम, सी स्कंदगुप्त, डी चंद्रगुप्त द्वितीय। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन है, हूणों के आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना किसने किया? आपके ऑप्शन हैं ए समुद्रगुप्त ने, बी स्कंदगुप्त ने, सी कुमारगुप्त ने, डी श्रीगुप्त ने। तो देखिए मेरे दोस्तों, हूणों के आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना स्कंदगुप्त ने किया था, इसलिए 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त काल में सर्वाधिक प्रचलित सिक्के कौन से थे? आपके ऑप्शन हैं तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के, स्वर्ण सिक्के, डी लोहे के सिक्के। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्वर्ण सिक्के। गुप्त काल में सर्वाधिक प्रचलित सिक्के थे स्वर्ण सिक्के। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त काल को किस युग के रूप में जाना जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए लौह युग, बी स्वर्ण युग, बी ताम्र युग, डी वैदिक युग। तो देखिए मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वर्ण युग। गुप्त काल को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। चलिए हम लोग 20वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन है, कालिदास किस काल के महान कवि थे? मौर्य काल के, गुप्त काल के, हर्ष काल के, या डी पाल काल के? तो देखिए मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुप्त काल के। कालिदास गुप्त काल के महान कवि थे। चलिए हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन है? आपके ऑप्शन हैं ए बाणभट्ट, बी कालिदास, सी भवभूति, डी भाररवि। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कालिदास। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कालिदास हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है, आर्यभट्ट के लेखक कौन है? आर्यभट्ट के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर्यभट्ट। आर्यभट्ट के लेखक आर्यभट्ट हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है, दशमलव प्रणाली के विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए आर्यभट्ट, बी कालिदास, सी बाणभट्ट, डी पाणिनि। तो देखिए मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर्यभट्ट। आर्यभट्ट को दशमलव प्रणाली के विकास का श्रेय दिया जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है, पंच सिद्धांतिका के लेखक कौन थे? आपके ऑप्शन हैं ए आर्यभट्ट, बी वराहमिहिर, सी ब्रह्मगुप्त, डी नागार्जुन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वराहमिहिर। पंच सिद्धांतिका के लेखक वराहमिहिर थे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 है, मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? आपके ऑप्शन है ए विशाखदत्त, बी कालिदास, सी बाणभट्ट, डी शूद्रक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विशाखदत्त। विशाखदत्त मुद्रा राक्षस के रचयिता हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त काल में प्रमुख धर्म कौन सा था? आपके ऑप्शन हैं ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी वैष्णव धर्म, डी सिख धर्म। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वैष्णव धर्म। गुप्त काल में प्रमुख धर्म वैष्णव धर्म था। चलिए हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त शासकों की राजभाषा क्या थी? आपके ऑप्शन हैं ए प्राकृत, बी संस्कृत, सी पाली, डी अपभ्रंश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संस्कृत। गुप्त शासकों की राजभाषा संस्कृत थी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन है, गुप्तकालीन अजंता चित्रकला किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश, डी बिहार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। गुप्तकालीन अजंता चित्रकला महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 है, गुप्त साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण क्या था? आपके ऑप्शन है ए शकों का आक्रमण, बी हूण का आक्रमण, सी अरब का आक्रमण, डी तुर्कों का आक्रमण। तो देखिए मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हूणों का आक्रमण।
गुप्त साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण था हूणों का आक्रमण। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है, स्कंदगुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य की शक्ति कैसी रही? आपके ऑप्शंस हैं, ए और अधिक बढ़ी, बी स्थिर रही, सी कमजोर होने लगी, डी दोगुनी हो गई। तो देखिए मेरे दोस्तों, स्कंदगुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य की शक्ति कमजोर होने लगी। 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की ओर। 31 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त काल में भूमि अनुदान की प्रथा का विस्तार हुआ, इसे क्या कहा जाता था? आपके ऑप्शन है, ए अग्रहार, बी जागीर, सी इक्ता, डी भोग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अग्रहार। गुप्त काल में जिस भूमि अनुदान की प्रथा का विस्तार हुआ उसे अग्रहार कहा जाता था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 है, गुप्तकालीन प्रसिद्ध लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है, ए आगरा, बी दिल्ली के मेहरौली में, सी बनारसी में, डी उज्जैन में। तो देखिए मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दिल्ली के मेहरौली में। गुप्तकालीन प्रसिद्ध लौह स्तंभ दिल्ली के मेहरौली में स्थित है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 है, गुप्तकालीन प्रसिद्ध बौद्ध विश्वविद्यालय कौन सा था? आपके ऑप्शन है, ए विक्रमशिला विश्वविद्यालय, बी नालंदा विश्वविद्यालय, सी तक्षशिला विश्वविद्यालय, डी वल्लभित विश्वविद्यालय। तो देखिए मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नालंदा विश्वविद्यालय। गुप्तकालीन प्रसिद्ध बौद्ध विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 को। क्वेश्चन नंबर 34 है, गुप्त काल में परम भागवत की उपाधि किस धर्म से संबंधित थी? आपके ऑप्शंस हैं, ए शैव धर्म, बी वैष्णव धर्म, सी बौद्ध धर्म, डी जैन धर्म। तो देखिए मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वैष्णव धर्म। गुप्त काल में परम भागवत की उपाधि वैष्णव धर्म से संबंधित है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 और आज का अंतिम क्वेश्चन, गुप्त वंश का अंतिम प्रमुख शासक कौन माना जाता है? आपके ऑप्शन है, ए स्कंदगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त प्रथम, डी कुमारगुप्त। तो देखिए मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त गुप्त वंश का अंतिम एवं प्रमुख शासक था। चलिए हम लोग आज के लिए रखते हैं इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।